नमस्ते सभी को। मैं हिमांशी आर्या। अगर आपने डे 1 और डे 2 फॉलो किया है तो आज की क्लास आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगी, क्योंकि आज हम फेस के अंदर पहला फीचर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आंखें। हमने हमारी सेकंड क्लास में सीखा कि हमारा फेस फीचर्स हम कैसे बनाते हैं, लाइक हमारा इसमें लाइंस कैसे जाती हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसे आता है। तो आज हम आइज़ बनाना स्टार्ट करेंगे, और वो भी हम रेफरेंस के थ्रू ही करेंगे, और उसके साथ हम पहले मेन लाइंस और शेप्स को ही यूज़ कर कर एक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। देन उसके बाद हम शेडिंग करेंगे। तो आज का हमारा मीडियम रहेगा प्रॉपर पेंसिल शेडिंग। तो आज आपको अपनी सारी पेंसिल्स को यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो आज हम HB पेंसिल से ही काम करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि आंखें बोलती हैं, लेकिन क्या आपकी आंखें भी कभी कभी कार्टून जैसी लगती हैं जब आप बनाते हो? अक्सर ऐसा बिगनर्स के साथ होता है। वो क्या करते हैं ना कि या तो जस्ट ओवल शेप लेकर और या फिर एक बादाम जैसी शेप लेकर और उसके अंदर एक सर्कल बनाकर, एक और सर्कल बनाकर उसके अंदर शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आज मैं आपको सीक्रेट स्टेप्स से कैसे हम एक फ्लैट ड्राइंग को हाइपर रियल बना सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो आप सभी अपना मटेरियल रेडी करो, अपनी HB पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर एंड येस, जो भी जिसने भी अपनी शेडिंग्स पेंसिल खरीद ली है वो सब अपनी आज शेडिंग्स पेंसिल को यूज़ करेंगे। मेरे साथ आज काम करना स्टार्ट करो, और कैसे कैसे पेंसिल्स को हम यूज़ करते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आउटलाइन नहीं, एक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से लाइट प्रेशर के साथ एक लाइन, जिससे हमें पता हो कि हमारी दोनों आँखें एक ही जगह रहे, कोई ऊपर या कोई नीचे ना बने। देन हल्का सा सेम चीज़ नीचे। बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। ध्यान रखना हमेशा जब भी आप ड्राइंग करो HB पेंसिल से ही करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये लाइट होती है और हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं जब भी हमारी इसमें कोई भी मिस्टेक होती है। तो और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमारी ये जितनी भी आई होगी ऐसे मेजर करोगे, और सेम ये साइड पोज है हल्का सा, तो ऐसे आपकी सेकंड आई यहाँ से स्टार्ट होगी, और सेकंड आई यहाँ से स्टार्ट होगी तो ख़त्म भी इतने में ही होगी, या इससे हल्की सी कम, क्योंकि ये साइड पोज है। यहाँ आपका आएगा नोज़ का पार्ट, और यहाँ से हमारी आई, इसके लिए भी हम एक लाइन यूज़ करेंगे जिससे बिल्कुल दूसरी आई भी हमारी इक्वल बने। आपने देखा होगा कि मैं जो सर्कल बना रही हूँ वो यहाँ तक है, और यहाँ पे हमारी आई बॉल ख़त्म हो रही है। तो ये करने के बाद हमारी एक शेप आएगी, तो हमारी आई बॉल ऐसी बनेगी, ना कि यहाँ पे फुल एक सर्कल। और सेम चीज़ इसमें भी है, बट ये थोड़ा सा ऐसे ही शो होता है। हमने ये इसके ऊपर बनाया तो ऐसे ही यहाँ पर हमें सर्कल कभी पूरा नहीं दिखता, इसीलिए हम हमेशा ऐसे करके ही आई बॉल को बनाएंगे। आपको पता होगा जब भी हम एक छोटा सर्कल बनाते हैं जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, उसी के साइड में या उसी के अंदर एक हल्का सा हमारा हाईलाइट रहता है। कभी भी आप अपना मिरर में अपना फेस देखो तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना। यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ड्राइंग को एक रियल टच देती है। और हम कभी भी सर्कल हमारी आई में नहीं दिखता है फुल, तो हम आइज़ को हमेशा ऐसे ही शो करते हैं। और इन्हीं चीज़ों से हाँ ड्राइंग को लाइफ मिलती है। अब हमारा जैसे एक ये ड्राइंग का पार्ट कंप्लीट हुआ है आई में,
तो हल्का सा एक ये आईब्रो का पार्ट हम देके शेडिंग स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, जब भी आपकी एक ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो आप हल्का सा इरेज़र को ऐसे रख के उसको इरेज़ करेंगे। जो भी आपकी एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी वो सब इरेज़ हो जाएंगी। और उसके बाद आप 2B लोगे, 2B, और आप इसके बाद एक इसकी फाइनल ड्राइंग करोगे। सो अब हम शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमें अभी 2B पेंसिल ही लेना है और धीरे धीरे हम ये वाला पार्ट पहले करेंगे। बिल्कुल पेंसिल को यहाँ से पकड़ो और हल्का हल्का, बिल्कुल लाइट लाइट पेंसिल को यूज़ करें। आप ये HB से भी कर सकते हैं बट, और फिर उसके बाद सेम हमें डायरेक्शन चेंज करना है। मैं जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ आपको भी वैसे वैसे डायरेक्शन चेंज करना है। इसको आप प्लीज़ स्पीड में ना देखें, क्योंकि अगर आप इसको स्पीड में करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर वो चीज़ें तो दिखेंगी कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही है, बट आप उसमें कुछ समझ नहीं पाओगे कि शेडिंग एक्चुअल में करनी कैसे है। तो बिल्कुल लाइट लाइट ऐसे पेंसिल को यूज़ करना है, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ, क्योंकि पेंसिल के अंदर ऑलरेडी अपनी एक शेड होती है तो उसी का ही यूज़ करें। और ऐसे ही मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं 4B को ले रही हूँ और फिर 6B। इन सबको मैं एक साथ ऐसे बाहर निकाल के रखती हूँ जिससे आपको पता हो कि ये हमारी लाइट के लिए, ये मीडियम और ये डार्क। तो अब मैं 4B का यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं 4B को यूज़ कर रही हूँ अलग से ये शो होने लगा है। मैंने अब इसकी फिर से डायरेक्शन चेंज की, एक अच्छी सी शेप दे देती हूँ मैं जिससे कन्फ्यूज़न कम हो और मुझे पता हो कि मुझे कहाँ कहाँ अपनी पेंसिल का यूज़ करना है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख रही हूँ डार्क टोन। मैं बार बार इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर रही हूँ। ये पार्ट वो है जहाँ हम काजल यूज़ करते हैं, तो इसको हल्का सा ऐसे ही छोड़ेंगे, ज़्यादा उस पर काम नहीं करेंगे। देन हम 6B को यूज़ करेंगे अब। DL बनाने के लिए हमें 6B का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये हम अंदर वाली सर्कल पे काम करेंगे लाइट लाइट हाथों से ही, क्योंकि ऑलरेडी टोन शेड हम जो देना चाहते हैं वो पेंसिल के अंदर है। हाईलाइट को थोड़ा सा छोड़ते हुए ही हम कम करेंगे। देन ऊपर की तरफ हम डार्क टोन देंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है इसका भी तो जो शेडो होगा वो भी आई बॉल के ऊपर ही आएगा और जिससे ये ज़्यादा रियल शो होगा जब हम इसमें
ये वाली टोन देते हैं। तो बिल्कुल लाइट लाइट पेंसिल से नीचे की तरफ भी ऐसे ऐसे लाइंस को हम करते हुए काम कर रहे हैं, बट ऊपर की तरफ फुल अच्छे से हम काम करेंगे तो आप देख सकते हो एक रियल आई बॉल आपको शो होगी। वही धीरे धीरे ऐसे बिल्कुल सॉफ्टली बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ, कहीं कहीं पर ही सिर्फ हार्ड प्रेशर होगा, जैसे यहाँ पर हुआ थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा डार्क टोन दिखानी, फिर ऐसे ही इसमें लाइट टोन आती जाएगी और लाइट प्रेशर होता जाएगा हाथ का खुद से। ये धीरे धीरे होगा ऑफ कोर्स, बट आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, बार बार इस चीज़ को थोड़ा देखें। 2-3 बार अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे। सेम फिर से मैं 2B को यूज़ करके फिर से डायरेक्शन चेंज करके, अब मुझे पता है कि यहाँ पर ये इक्वल जा रहा है तो हल्का सा यहाँ पर डार्क होगा, ज़्यादा नहीं, तो मैं इसी की ही डायरेक्शन चेंज करके कहीं कहीं पर देन 4B हल्का सा, क्योंकि अभी हमें आई लैशेज़ बनाने हैं। सेम ऐसे यहाँ पर कर्वनेस आएगी तो शेडिंग भी उसी तरीके से यूज़ होगी। तो हम धीरे धीरे कर्वनेस देते हुए डायरेक्शन चेंज करते हुए काम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ेंगे हाइलाइट्स के, उससे ऐसे नीचे की तरफ हम लाइंस, फिर डायरेक्शन चेंज करके कि ये मर्ज हो जाए। अगर हम ऐसे लाइंस लगाकर एक स्ट्रक्चर देते हैं आइज़ का, तो हमारी कभी भी आइज़ ऊपर नीचे या एक बड़ी एक छोटी नहीं बनती। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको हल्की सी लाइंस को यूज़ करके काम करना है हमेशा, जिससे आपकी आइज़ बिल्कुल परफेक्ट बने। और बहुत डार्क प्रेशर के साथ हमें काम नहीं करना, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ हमें काम करना है। और जल्दबाजी में हमें शेडिंग नहीं करनी, पहले देखो फिर करो, क्योंकि अचानक से अगर आप करोगे तो उसमें गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप थोड़ा देखकर काम करोगे तो आपके हाथ में कंट्रोल आएगा, पेंसिल को पकड़ने का तरीका भी आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगा और आपके हाथ में वो मूवमेंट भी आएगी और खुद से ही ड्राइंग परफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उस चीज़ का आपको एहसास सिर्फ ड्राइंग को करने के बाद होगा। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाकर 6B में, बट यूज़ हमें सॉफ्टनेस के साथ ही करनी है पेंसिल। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल ऐसे वाला काम कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ हल्का हल्का प्रेशर देके जहाँ डार्क है हम वहाँ करेंगे। देन उसके बाद बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो है हमारा आई लैशेज़। ये जो पार्ट है ना, जहाँ वाइट दिख रहा है हल्का सा, जहाँ हम काजल लगाते हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होता है। सी ऐसे ही ऊपर की तरफ से को कर्व करने के लिए हल्का सा और सेम ऐसे नीचे हल्की सी डार्क टोन।
फिर वापस 4B, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा लाइट रहता है, लाइट इस तरफ से आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट और इस तरफ डार्क। फिर से 6B, और हमेशा ध्यान रखना जैसे आपने एक आई को बनाया, अब इसके साथ ही दूसरी आई बनेगी। ऐसे नहीं हमने एक आई को बनाया फिर हम नोज़ पे आ गए, फिर हमने लिप्स किया, फिर हम इस वाली आई पे आ रहे हैं, नहीं, पहले एक आँख फिर दूसरी आँख। और उसमें एक बार 2B HB को ऐसे करके देन हल्का सा चेंज, फिर हम 4B को लेके हमने जो ये वाला पार्ट सेम रिपीट करना है इसमें भी। कोर्स हमें हाईलाइट को छोड़ते हुए चलना है इसमें। 6B, जैसे हमने इसमें छोड़ा सेम ऐसे इसमें छोड़ेंगे। फिर से 6B, जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा पॉइंटेड नहीं है या कुछ, तो प्लीज़ इसको पॉइंटेड करें पेंसिल को और फिर से काम स्टार्ट करें। सेम जो हमने वहाँ किया है वही रिपीट करेंगे हम इस तरफ भी।
आई लैशेस। उसके बाद फिर से ऐसे डार्क टोन देने के लिए कर्वनेस में, फिर यहाँ क्योंकि इस तरफ से लाइट है तो इस तरफ डार्क होगा, और ये नोज़ का पार्ट है, नोज़ के पार्ट की इस तरफ तो उस डार्क टोन ही जाएगी। तो ये ऐसे फिर से HB, हल्का सा कर्वनेस। सो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इस आइज़ की प्रैक्टिस 2 बार करनी है, और अलग से भी मैं कुछ फ़ोटोज़ लास्ट में ऐड ऑन करूँगी, उसको देखकर आपको प्रैक्टिस करना है और समझना है कि शेडिंग्स, पेंसिल्स के अंदर कौन कौन सी शेडिंग्स हैं और हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे। और इसको एटलीस्ट 2 बार तो आप देखें वीडियो को, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए चीज़ें। हम नेक्स्ट क्लास में इसका नोज़ का ये वाला पार्ट लाइक यहाँ तक और आईब्रो वाला पार्ट सीखेंगे, और उसके बाद ये फुल नोज़ भी हम करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ऑफकोर्स आप बिगनर्स तो रहे नहीं, आपने लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप धीरे धीरे ऐसे ही लर्निंग करें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और यस, फाइनल लुक इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट और जूम इन करके दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर चीज़ें समझ आए। तो हम ये वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।